हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारतीय विदेश नीति से संबंधित जो दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत हम भारतीय विदेश नीति के जो ऐतिहासिक विकास है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तीसरे विश्व की नीति। भारत की जो विदेश नीति का प्रारंभ माना जाता है वो नेहरू युग से ही माना जाता है और नेहरू ही विदेश नीति के निर्माता और मूल निर्धारक माने जाते हैं। विदेश मंत्रालय का जो कार्यभार था वो नेहरू ही संभालते थे और नेहरू ने विदेश नीति के कुछ मूल आधार बताए हैं, जिनमें पहला है स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी विदेश नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए जिसका जो उद्देश्य हो वो राष्ट्रीय हित हो और इस आधार पर भारत में अपने संबंधों का विकास अपने हितों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। नेहरू ने बाजारवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के सम्मिलित रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। दूसरा मूल आधार है कि आर्थिक विकास की नीति। नेहरू ने विदेश नीति में आर्थिक और वित्तीय संबंधों पर ध्यान दिया है और सैन्य शक्ति बढ़ाने को प्राथमिकता नहीं दी है। उन्होंने देश के आर्थिक विकास पर बल दिया और सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता को स्वीकार किया है। हम जानते हैं कि जब शीत युद्ध हुआ था तो संपूर्ण विश्व दो गुटों में बंट गया था। तो उसी बीच कुछ नए राष्ट्रों का उदय हुआ था जो कि आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं थे। तो जैसे हमारे जो भारतीय नेता थे, उन्होंने भी जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए विदेश नीति को सुदृढ़ किया था या विदेश नीति को उसी ढंग से बनाया था जिससे कि राष्ट्रहित हो या आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। तीसरा मूल आधार है पंचशील की नीति। इसे वर्ष 1954 में चीन के साथ संबंधों में अपनाया गया। इस नीति के अनुसार 5 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें से पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व स्वतंत्रता का पारस्परिक सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। और पांचवा है आपका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो जो हमारी विदेश नीति है वो इन 5 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी दो राष्ट्र एक दूसरे की जो अखंडता है उसका पारस्परिक सम्मान करेगा, एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगा और अंत में है आपका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये है विदेश नीति के पंचशील सिद्धांत। अब एक और आधार है एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता की नीति। सन 1947 में नई दिल्ली में एक एशियाई सम्मेलन हुआ था जो यह दर्शाता है कि जो भारतीय नेता थे उन्होंने भी एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता को बढ़ाने के लिए कुछ सम्मेलन किए थे, जिनमें 1955 में वांगडुंग सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। नेहरू जी का कहना था कि एशियाई अफ्रीकी एकता से पश्चिमी देशों को प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। अब एक आधार है कि चीन के साथ बेहतर संबंध कायम करना। तो हमने जैसे अभी पढ़ा था कि जो पंचशील सिद्धांत थे वो भी नहीं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के टाइम क्या था कि चीन के साथ ही हमने विदेश नीति को अच्छे से सुदृढ़ करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति, जैसे हमने पढ़ा था और पहले भी मैंने ये कहा है कि गुटनिरपेक्ष नीति क्या है कि जब शीत युद्ध हुआ था तो संपूर्ण जो विश्व था वो 2 गुटों में बंट गया था, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी गुट का जो नेतृत्व था वो रूस कर रहा था। तो क्या किया था, कुछ जो नवोदित राष्ट्र उदय हुए थे तो उन्होंने क्या किया, दोनों गुटों में शामिल न होकर अपनी एक स्वतंत्र निष्पक्ष एक नीति बनाई थी। इसी को गुटनिरपेक्ष नीति कहा जाता है। यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति है
यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आंदोलन था। तीसरी दुनिया की एकता को स्थापित करने का एक मंच भी इसे कहा जाता है। भारत में द्विध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है और 1961 में इसका पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। अब एक आधार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने पर बल। नेहरू ने सदैव संयुक्त राष्ट्र को प्रभावशाली बनाने की रणनीति अपनाई है और हम ये भली भांति जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें भारत ने अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसका निर्वहन किया है और समय समय पर जो यूएनओ से संबंधित जो भी सम्मेलन हुए हैं उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।